बीजेपी ने दिल्ली में प्रदूषण की समस्या को लेकर अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने बायोडिकम्पोजर से ज्यादा प्रचार प्रसार में खर्च किया। बताते चले कि बायोडिकम्पोजर के केमिकल घोल के छिड़काव से पराली को गला दिया जाता है और इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने सूचना के अधिकार के तहत राज्य सरकार से मिले एक जवाब का हवाला देते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने 40,000 रुपए में पूसा से बायोडिकम्पोजर खरीदा और इससे राजधानी के 310 किसान लाभान्वित हुए। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि इसके अलावा 35,780 रुपए गुड़ और बेसन पर खर्च हुए, जिसका इस्तेमाल रासायनिक घोल के साथ किया जाता है। साथ ही 13,20,000 रुपए ट्रैक्टर के किराए पर और 9 लाख से ज्यादा रुपए टेंट इत्यादि पर खर्च किए गए। पात्रा ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों के जरिए देश भर के किसानों को पराली जलाने के खिलाफ जागरूक करने के लिए 15 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए। उन्होंने कहा 4,000 गुना अंतर कम है काम और दिखावे के बीच में। काम क्या है? 40,000 रुपए का काम किया और 16 करोड़ रुपए का विज्ञापन किया। काम छोटी सी डंडी यानी पराली जैसा और दिखाया है फसल जैसा। अरविंद केजरीवाल जी यही हार्वेस्ट कर रहे हैं। बुआई 40,000 रुपए और कटाई 16 करोड़ रुपए, यही इनकी राजनीति चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश के एसआईटी जांच की निगरानी के लिए बुधवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज राकेश कुमार जैन को नियुक्त किया। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुई इस हिंसा में 4 किसान सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए आईपीएस अधिकारियों के नामों पर भी गौर किया और जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी में 3 आईपीएस अधिकारियों को शामिल किया। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस मामले में विस्तृत आदेश बाद में पारित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच दल की जांच पूरी करने और स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के बाद वह लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर फिर सुनवाई करेंगे। बताते चले कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की एसआईटी जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की पसंद से नियुक्त एक पूर्व जज से कराने के उसके सुझाव पर 15 नवंबर को सहमति जताई थी। कंगना के विवादित बयानों पर अब भाजपा में उनके खिलाफ विरोध के स्वर ज्यादा सुनाई देने लगे हैं। पहले ही भीख में आजादी वाले बयान पर घिरी कंगना अब बापू के ऊपर विवादित टिप्पणी करके घिर गई है। कंगना रनौत ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में महात्मा गांधी का मजाक उड़ाया था, जिसके बाद भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता निगहत अब्बास ने कंगना पर निशाना साधा है। उन्होंने कंगना के बयान की आलोचना करते हुए यहां तक कह दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बापू से प्रेरित है और उनके खिलाफ इस तरह के बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। भाजपा नेता ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट कर कहा, महात्मा गांधी को देश के लोगों ने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया हुआ है, जिनके आदर्शों ने देश में भारतीयता को जिंदा रखा है, जिनकी सोच ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को भी प्रेरित किया है। आगे अब्बास ने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि कंगना रनौत उनके बारे में बेतुकी बातें कहकर क्या बनना चाहती है। ऐसी बेतुकी बातें कहकर वह स्वतंत्रता संग्राम पर लगातार सवाल उठा रही है और देश की जनता को आहत कर रही है। मेरा मानना है कि वह न सिर्फ देश के लोगों को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम भी कर रही है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे और रहेंगे और भाजपा भी उन्हीं से प्रेरित है। फेमस स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास अपनी एक कविता 2 इंडियाज को लेकर जमकर आलोचना झेल रहे हैं। उनकी कविता में भारत को लेकर जो कहा है उसके लिए सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत से उनका विरोध किया जा रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने वीर दास का समर्थन किया है। अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में वीर दास की एक प्रस्तुति को लेकर बुधवार को कपिल सिब्बल ने कहा कि यहाँ 2 भारत है, लेकिन लोग नहीं चाहते कि इसके बारे में दुनिया को बताएं, क्योंकि हम लोग असहिष्णु और पाखंडी है। हालांकि दूसरी तरफ वीर दास को निशाने पर लेते हुए कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कुछ लोगों की गलती को बड़ा रूप देकर दुनिया के सामने देश की गलत छवि पेश करना ठीक नहीं है। वहीं सिब्बल ने अपने ट्वीट में कहा, वीर दास इसमें कोई संदेह नहीं कर सकता कि 2 भारत है। बात सिर्फ यह है कि हम नहीं चाहते कि कोई भारतीय इसके बारे में दुनिया को बताए। हम असहिष्णु और पाखंडी है। सिब्बल के अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी वीर दास का समर्थन किया।
मुंबई की एक अदालत ने जबरन वसूली मामले में बुधवार को आईपीएस अधिकारी परमबीर सिंह को भगोड़ा करार दे दिया है। कोर्ट ने यह फैसला लगातार समन जारी होने के बावजूद पेश नहीं होने पर लिया। बताते चले कि परमबीर के आरोपों पर ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू हुई थी। सिंह को 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इस अवधि में वह कोर्ट के सामने हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी।